प्रीतम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रीतम, बिहार के पशुपालकों के लिए ये खुशखबरी है और एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर पंचायतों में गठित जो दुग्ध उत्पादन होने वाला है, अब एक बड़ी उपलब्धि भी अब बिहार के लिए बनेगा। किस तरह से इस देखा जाए नीतीश कुमार की इस 7 निश्चित 3 की इस योजना को? हाँ जी, बिल्कुल राकेश, आपने सही कहा है। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक तरह से किसानों को प्रेरित किया है। सुधा 1977 से ही बिहार का, यानी 1977 से ही बिहार का एक ब्रांड है। कॉम्फेड के तहत ही आता है। बिहार में इस वक्त 9 दुग्ध उत्पादक संघ है और उसमें उस सबको मिलाकर सुधा के नाम से जाना जाता है। और बिहार के अलग अलग जिलों में दुग्ध उत्पादक संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। सरकार की कोशिश है कि प्राथमिकता के आधार पर महिलाओं को इस संदर्भ में रोजगार दिया जाए। स्पष्ट तौर से नीतीश कुमार ने लिखा है कि बिहार में 37,000 से ज्यादा पंचायत है, माफ कीजिएगा, 37,000 से ज्यादा जिले गांव है और 8,000 से ज्यादा पंचायत है। 7 जिससे पार्ट 2 के तहत दुग्ध उत्पादक समिति का गठन होना है। और इसके लिए हर गांव, हर प्रखंड में, बिहार में भी तकरीबन 850 के आसपास प्रखंड है, हर प्रखंड में दुग्ध उत्पादक समिति का गठन हो चुका है। और अब प्रखंड से पंचायत और पंचायत से फिर गांव गांव तक इस दुग्ध उत्पादन हो। और ये प्रयास हो चुकी सरकार खुद जो भैंस की जो नस्ल है, गाय की नस्ल है साहिवाल और भैंस की नस्ल है मुर्रा, इन दोनों नस्लों के उत्पादन पे, इन दोनों नस्लों के गाय और भैंस को रखने पे जोर दे रही है। और दूसरी बात यह है कि पशुपालन विभाग ने एक खास तरह की एक नई तकनीक भी डेवलप की है राकेश, जिसमें जो सीमन फ्रोजन सिस्टम कहा जाता है, जिसके तहत गाय जो होती है वो 90% मामलों में केवल बाछी देती है, यानी गाय, वो बाछी आगे चल के गाय होती है, बछड़ा नहीं देती है। यानी ये कोशिश है कि धीरे धीरे क्रमिक रूप से बिहार को दुग्ध उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बनाया जाए। अभी दुग्ध उत्पादन के मामले में बिहार का स्थान जो है वो 8वां है। अंडा उत्पादन के मामले में बिहार का स्थान जो है वो 4था है। यानी अग्रिम 3 राज्य में बिहार को लाने के लिए ये कोशिश होगी कि जिस तरह से गुजरात में और पंजाब में, हरियाणा में हर एक गांव से दूध को सुबह सुबह कलेक्शन किया जाता है और फिर उसे डीप फ्रीजर में रखा जाता है, फिर उसे दुग्ध उत्पादक संयंत्र तक पहुंचाया जाता है। उसी तरीके से बिहार में भी दुग्ध क्रांति हो। हालांकि दुग्ध क्रांति बिहार के लिए नई बात हो सकती है, भारत के लिए तो काफी पहले ही जो दुग्ध उत्पादन क्रांति के जनक थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन, उस समय से ही ऐसा हो रहा है। अब बिहार कोशिश है जिस तरह से अमूल एक ब्रांड है, उसके अलावा जो मदर डेयरी एक ब्रांड है, उसी तरीके से सुधा ब्रांड जो है उसका दूध, उसके प्रोडक्ट हर भारतीयों के घर तक पहुंच पाए। अभी तो असम के राज्यों में, असम और पूर्वोत्तर के राज्यों में सुधा के दूध बिक रहे हैं और इसके सुधा का जो प्रोडक्ट है वो यूरोप और कनाडा के मार्केट में जा रहा है। लेकिन जब तक हमारा दूध से ही खोआ, पेड़ा, लस्सी, छाछ सारी चीजें बनती है, जब तक दूध उत्पादन नहीं होगा, जब तक दूध हम ज्यादा से ज्यादा उत्पादन नहीं करेंगे तो फिर आगे की चीजें बेकार है। तो नीतीश कुमार ने आज एक्स पे पोस्ट किया है और चूंकि उनकी प्राथमिकता में महिलाएं होती हैं, ये कोशिश की जाएगी कि जो समिति का गठन होगा, जिन समितियों की स्थापना होनी है, उसकी अगुवा महिला ही रहे और प्राथमिकता के आधार पर महिलाओं को इसको स्लॉट दिया जाए। अब अभी आप बिहार के जितने भी मेडिकल कॉलेज जा रहे हैं, आपने देखा होगा कि वहां पे प्रमुखता के तौर पर दुग्ध सुधा का आउटलेट्स बनाया गया है और ये कोशिश की जाएगी जो सुधा के आउटलेट्स हो वहां पे महिलाओं को बिठाया जाए और महिलाओं के जरिए एक तरीके से ये रोजगार की बात होगी और दूसरे तरीके से ये बिहार दुग्ध उत्पादन के बारे में भी निर्भर होगा। बिहार सरकार ने अगले 5 साल में 2025 से 30 के बीच में 1 करोड़ लोगों को रोजगार और सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य रखा है। तो सरकारी नौकरी की संख्या काफी सीमित है, उसकी बहाली हो रही है, लेकिन रोजगार के दूसरे स्रोत इसी तरह से बनेंगे और इसी दिशा में डेयरी, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग को ये निर्देश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया है। और साफ तौर से जो बिहार सरकार के मंत्री है सुरेंद्र मेहता, जो पशुपालन मंत्री है, हम उनके आवास पे ही हम प्रयास करेंगे कि वो उस पे अपनी क्या
प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन स्पष्ट रूप से नीतीश कुमार ने एक्स पे पोस्ट किया है और उम्मीद है कि 2030 बीतते बीतते बिहार दूध उत्पादन के मामले में एक स्वावलंबी राज्य हो पाएगा और यहाँ पे जो है किसान भी इसके जरिए पैसे कमा पाएंगे। जी बिल्कुल राकेश, प्रीतम, बिहार दूध उत्पादन के क्षेत्र में अग्रसर हो और इसका एक तरह से देखा जाए तो खूब प्रचार प्रसार और एक उपलब्धि की तरह सरकार इसे रख रही है। बहुत शुक्रिया आपका खबर पर जानकारी देने के लिए।